सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय पर। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है और ये क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। गर्भ का तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन है। इस नाम का कारण ये है कि इस कृत्य में गर्भिणी स्त्री के केशों यानी सीमंत को ऊपर उठाया जाता है, यानी उनका उन्नयन किया जाता है। सीमंत उन्नयते यस्मिन् कर्मणि तत्सीमंतोन्नयनमिति कर्मणाम ध्येयम्। इसे सीमंतकरण या सीमंत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भ की शुद्धि व रक्षा है। गृहसूत्र प्राय गर्भ के चतुर्थ मास या पंचम मास को इस संस्कार के लिए उचित ठहराते हैं। प्रथम गर्भाश्य चतुर्थ मासी सीमंतोन्नयनम। स्मृतियों के अनुसार यह काल छठे से आठवें मास तक हो सकता है और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार शिशु के जन्म लेने तक कभी भी हो सकता है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि यदि सीमंतोन्नयन के पूर्व ही प्रसव हो जाए तो शिशु के जन्म के पश्चात उसे माता के अंक यानी गोद में रखकर यह संस्कार संपन्न किया जा सकता है। वस्तुतः ये संस्कार छठे से आठवें माह में ही संपन्न करने का विधान वर्तमान में प्रचलित है। वैसे तो इस संस्कार को करने की भावना लुप्त होती जा रही है, लेकिन सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद भ्रूण के अंग प्रत्यंग हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। चेतना का स्थान हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। वे इच्छाएं माता के हृदय में प्रतिबिंबित होकर प्रकट होती है, जो दोहद कहलाती है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब उनमें जो संस्कार डाले जाते हैं उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें गर्भ शिक्षण योग्य होता है, इसलिए माता पिता को इस काल में परस्पर स्नेह बनाए रखना चाहिए। सीमंतोन्नयन संस्कार किसी भी पुरुष नक्षत्र के समय संपन्न किया जाता है। भावी माता को उस दिन उपवास करना चाहिए। वास्तविक विधि विधान मातृ पूजा, नंदी श्राद्ध तथा प्रजापत्य आहुति आदि प्रास्ताविक कृत्यों के साथ आरंभ होता है। इसके पश्चात पत्नी अग्नि के पश्चिम एक कोमल आसन पर बैठती है और पति उदुम्बर यानी गुल्लर के कच्चे फल जो सम संख्या में गुच्छे में हो, दर्भ तथा कुश के 3 गुच्छों, 3 श्वेत चिन्ह वाले शाही के कांटे, वीर व्रत काष्ठ की यष्टि यानी डंडा तथा पूर्ण तकवे के साथ ओम भूर्भुवस्सुः आदि मंत्रों या महाव्याहृतियों में से प्रत्येक का उच्चारण करता हुआ पत्नी के सीमंतों को ऊपर की ओर अर्थात सिर के अग्रभाग से आरंभ करके संवारता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्वे नियामी, ओम भूर्भुवः नियामी, ओम स्वर्वे नियामी। यह मंत्र पढ़ते हुए सीमंतों का पृथक्करण करता हुआ निम्नलिखित मंत्र पढ़ता है: येन आदिते सीमानम नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय, तेनाम अस्य सीमानम नयामि प्रजामस्य जरदष्टिम कृणोभि। अर्थात जिस प्रकार देव माता अदिति का सीमंतोन्नयन प्रजापति ने किया, उसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमंतोन्नयन करके इसके पुत्र को जरा पर्यंत दीर्घजीवी करता हूं। भूत प्रेतों को आतंकित करने के उद्देश्य से पत्नी के ऊपर लाल चिन्ह बनाने की भी प्रथा अनेक स्थानों पर मिलती है। सीमंतों को स्वारने के पश्चात पति त्रिवटे सूत्रों के धागे के साथ गुल्लर की शाखा पत्नी के गले के चारों ओर बांधता है। इस अवसर पर एक मंत्र पढ़ा जाता है: अयं ऊर्जस्वितो वृक्ष ऊर्जेव फलेनि भव। अर्थात यह वृक्ष ऊर्जस्वी है, तू भी इसी वृक्ष के समान ऊर्जवती और फलवती हो। उदुम्बर यानी गुल्लर वृक्ष की शाखा के स्थान पर बौदायन जौ के पौधे का विधान करते हैं। यह कृत्य क्षत्रिय की उर्वरता तथा फलवत्ता का प्रतीक था। यह भाव उदुम्बर वृक्ष की शाखा तथा जौ के पौधों के असंख्य फलों द्वारा स्पष्ट है। इसके बाद पति गर्भिणी से चावल की राशि, तिल तथा घी देखने एवं संतति, पशु सौभाग्य और अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए कहता था। किम पश्यसि प्रजाम पशुनो सौभाग्यम महाम दीर्घायुष्टम पत्यो। कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार गर्भिणी स्त्री के आसपास बैठी हुई ब्राह्मण स्त्रियों को मंगल सूचक वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे तू वीर पुत्रों की माता हो,
तू जीव पुत्रा हो आदि। ब्राह्मण भोजन के बाद यह संस्कार समाप्त होता है। संस्कार के बाद आकाश मंडल में तारों के प्रकट होने तक भावी माता को मौन रखना चाहिए। इसको करने का प्रयोजन क्या है? सीमंतोनयन संस्कार का उद्देश्य आंशिक रूप से विश्वासमूलक तथा व्यवहारिक है। जनसाधारण का ये विश्वास था कि गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियां ग्रस्त कर सकती है, अतः उनके निवारण के लिए विशेष संस्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई। आश्वलायन स्मृति में इस विश्वास का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि रुधि राशन में तत्पर कतिपय दुष्ट राक्षसियां पत्नी के प्रथम गर्भ को खाने के लिए आती है। पति को चाहिए कि उनके निवारण के लिए वह श्री का आह्वान करे। इससे उसके द्वारा रक्षित स्त्री को उक्त राक्षसियां मुक्त कर देती है। ये अलभ्य क्रूर मांस पक्षी प्रथम गर्भ काल में स्त्री पर अधिकार जमा लेती है तथा उसे पीड़ा पहुंचाती है। उन्हें भगाने के लिए ही सीमंतोनयन नामक संस्कार का विधान किया जाता है। संस्कार का धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य तथा अनुत्पन्न शिशु के लिए दीर्घायु की प्राप्ति था। गर्भ के 5वें मास से भावी शिशु का मानसिक निर्माण आरंभ हो जाता है। इस कारण गर्भवती के लिए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकतम सावधानी रखना आवश्यक होता है, जिससे गर्भ को किसी भी प्रकार का शारीरिक आघात ना पहुंचे। उसके केशों को संवारकर प्रतीकात्मक रूप से तथ्य पर बल दिया जाता है। इस संस्कार का एक प्रयोजन और भी है, वह है गर्भवती को यथासंभव हर्षित तथा उल्लासित रखना। राका यानी पूर्णिमा की रात्रि तथा सुपेशा यानी सुडौल वाली आदि शब्दों द्वारा गर्भवती को संबोधित और स्वयं उसके केशों को सजाना संवारना आदि साधन पति पत्नी में परस्पर स्नेह एवं प्रगाढ़ता इस संस्कार के प्रयोजन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।